जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़ा। और आप देख रहे हैं कि इसको मैंने नमक लगा के और सिरका लगा के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसकी खूबसूरत सी कटिंग की है और साफ़ सुथरा इसको धोया है। उसके बाद मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और ये यकीन करें कि आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको खाएंगे, आपको एक अलग टेस्ट आएगा और आपको मज़ा आएगा इसको खा के। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर चॉप कर लिए बारीक बारीक और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें भी काट के रख ली हैं। फिर मैंने प्याज गोल्डन करने के लिए रख दिया है और उसके बाद फिर मैंने कुछ मसाले निकाले हैं। उसमें लाल मिर्च है पिसी हुई और उसमें हल्दी है, उसमें नमक है, उसमें कुटी हुई मिर्च है और कसूरी मेथी लाजमी आप डालिएगा क्योंकि खुशबू होती है कसूरी मेथी से, और गरम मसाला। ये दो चीज़ें मेन हैं इसमें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्याज जैसे गोल्डन हो जाएगा तो आपने फिर इसकी मसाले डाल के और लहसुन अदरक डाल के फिर इसकी आपने करनी है भुनाई। तो जनाब मेरा मसाला तैयार हो रहा है और मैंने हर चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से धो के और साफ़ सुथरी करके निकाल के रख दी है ताकि मुझे पकाने के टाइम टेंशन ना हो। और आज मैं जो है अपने घर वालों को जो है कलेजी, दिल, गुर्दा और फेफड़े यानी कि पूरा सेट जो एक बकरे का या एक गाय का पूरा सेट होता है वो बना रही हूँ। तो ये मेरे अपने बकरों का सेट है और ईद पे जो मैंने कुर्बानी की थी ये उसी का सेट है। 2 बकरे थे, एक का मैंने बना लिया है, एक का मैं आज बना रही हूँ जनाब अली। और इसको मैं खूबसूरत तरीके से बना रही हूँ ताकि घर वाले खाएं इसको और इन्जॉय करें। और आप देख रहे हैं कि मेरा प्याज गोल्डन हो गया, फिर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, बाकी मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसकी कर रही हूँ अच्छी सी भुनाई। जी जनाब। और उसके बाद फिर हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। तो ये आप मेरे स्टाइल से बनाइएगा और इसकी भुनाई करके फिर आपने इसमें जो है दिल, गुर्दे, फेफड़े और कलेजी डाल के आपने फिर इसकी जो है भुनाई करनी है। उसके बाद फिर आपने इसको कुकर में डाल के सीटी लगा देनी है। 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको सीटी लगाएंगे जनाब। तो फिर उसके बाद हम जब इसको निकालेंगे कुकर में से, उसके बाद फिर आप देखिएगा इसका टेस्ट जो निकल के आएगा ना जनाब, वो टेस्ट खाने वाला होगा। तो कुर्बानी का गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त लोग तो 6 महीने और साल भी रख के खाते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप इसको जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर लें क्योंकि ज़्यादा देर फ्रिज में गोश्त रखने से आपको पता है कि लाइटों का बैलेंस नहीं होता। तो फिर इसके अंदर जो एक आप कहते हैं ना फ्रीज़ होने का एक प्रोसेस होता है, तो वो अप डाउन होता रहता है, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। तो उसमें फिर ये होता है कि गोश्त में वो क्वालिटी नहीं रहती और वो मज़ा भी नहीं रहता और वो टेस्ट भी नहीं आता फिर पका के खाने का। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि जैसे मेरी कुर्बानी होती है तो मैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सारा अपना गोश्त जो है 3 हिस्से, तो अल्लाह का हुक्म है कि आप कुर्बानी के 3 हिस्से करें और उसके बाद फिर आप जो है एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दें, एक आप गरीबों को दें और एक हिस्सा अपने लिए रखें। तो जनाब जो मैंने अपने हिस्से का गोश्त रखा हुआ था वही बना रही हूँ जनाब, और वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपना सारा गोश्त ख़त्म कर दूँ। तो मेरे घर में रोज़ माशाल्लाह डिश बन रही है गोश्त की और आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी डिशें डाल रही हूँ ज़्यादा मेरी मटन की आ रही हैं। तो जब ये मटन ख़त्म हो जाएगा फिर हम दाल और सब्ज़ियों पे आ जाएंगे जनाब अली। और मैं नए नए मज़े से और नए नई स्पाइसी और कभी मटन की रेसिपियाँ लेके आ रही हूँ और आप देख रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक्स भी कर दिया करें, कमेंट्स करके बताया करें मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लग रही हैं जनाब अली। तो आप देख रहे हैं कि मेरा मसाला अच्छा सा जो है भुन गया था और खुशबू आने लग गई थी। तो मैंने फिर इसके अंदर पूरा सेट डाल दिया है, दिल, कलेजी, फेफड़ा ते गुर्दे। तो फिर मैं यदि सोहनी जी करन डई पुनाई जनाब अली। और इसको आप जब तक भुनेंगे जब तक घी अलग नहीं हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने इसको कुकर में डाल के और फिर आपने 30 मिनट के लिए इसको यानी आधा घंटा आपने इसको सीटी लगा देनी है। तो जनाब ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। और कुर्बानी का जो गोश्त होता है जनाब अली इसमें तो एक अलग ही टेस्ट आता है और इसमें एक लज्जत होती है, इसको खा के पका के बड़ा ही मज़ा आता है जनाब अली। और अल्लाह की तरफ से आपको पता है कि कुर्बानी का हुक्म है और इसमें सवाब है और जो भी साहिब इस्तिताअत होते हैं उनको कुर्बानी करनी चाहिए लाजमी। और आप देख रहे हैं कि अब मैं धनिया काट के साइड में कर लूँगी क्योंकि मेरी बुनाई शुरू हो चुकी है। और इधर मेरा जो है फिर आटा भी गूंदना है, फिर चपातियाँ भी बनानी है। और आज का मेरा ये लंच तैयार हो रहा है, दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़ा। और इसकी खूबसूरत सी बुनाई हो रही है और अब इसका घी अलग होना शुरू हो गया है और इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये नीचे ना लगने का डर होता है। तो मसाला जलना नहीं चाहिए आपका। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको
कुकर में डाल दूँगी और डाल के फिर मैं इसकी सीटी लगा दूँगी आधा घंटा। तो जनाब, घर के कामों के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर लेडीज़ जो सारा दिन किचन में काम करती हैं, तो उनको चलते फिरते पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो लाज़मी बात है बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो होगा तो फिर हम जो है लेट जाएंगे और हमारा काम करने को दिल नहीं करेगा। तो घर के मर्दों को भी चाहिए कि अपनी लेडीज़ का ख़ास ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनकी सैर व तफरी का ख्याल रखें। और आप देख रहे हैं कि ज़ोर लग रहा है कुकर बंद करने में जनाब आली, तो इस कुकर को बंद करने के लिए जो ज़ोर लगता है ना, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए आपको फ्रूट और ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बात होती है लेडीज़ के लिए कि उनको खुश रहना चाहिए, और खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए कि घूमना फिरना चाहिए। और घूमने फिरने के लिए क्या करना चाहिए कि घर के मर्दों को अलर्ट होना चाहिए कि हमारी लेडीज़ कब जो है वो डिप्रेस हो रही है और वो मुरझाई हुई है थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी थकन उसके चेहरे से नज़र आ रही है, तो फ़ौरन उसकी ही थकन दूर करने का बंदोबस्त जनाब आली करना चाहिए। तो अब इस टाइम हम जो सीटी लगाएंगे वो तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट सीटी लगानी है और उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। फिर हमने जो है आस्ता आस्ता इसकी जो है सारी गैस अंदर की सीटी हटा के निकाल देनी है। जैसे ही कुकर हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, सारी गैस निकल जाएगी, फिर हमने इसका जो है ढक्कन ओपन करना है और उसके बाद फिर हमने इसको पैन में दोबारा शिफ्ट करना है और फिर जनाब अली इसकी दोबारा से हमने बुनाई करनी है। और आप देख रहे हैं कि गैस अच्छी खासी इसके अंदर जमा हो जाती है। और कुकर को बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से चलाना चाहिए। और जब आप इसकी सीटी उतारें, सबसे पहले आपने गैस बंद करना है चूल्हा जनाब, उसके बाद इसको रिलैक्स होने देना है, उसके बाद फिर सीटी आपने उतार देनी है और थोड़ा सा आपने साइड में हो जाना है, बिल्कुल इसके पास नहीं खड़े होना। और आप देख रहे हैं कि अब ये मेरा सोना सा मेरा जो है प्यारा सा मेरा जो स्पाइसी मेरा जो है दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी ये तैयार हो गया है और ये जो है फुल गल गया है। अब हम इसको शिफ्ट करके इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे और इसमें फिर हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे और इसको हम थोड़ा इसको खूबसूरत सा इसको रेडी करेंगे। तो जनाब, ये छोटे छोटे से टोटके होते हैं खाना बनाने के। खाने पे आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक इसकी लज्जत नहीं आएगी। आप अगर चाहेंगे कि आप जान छुड़ा लें और झटपट बना के रख दें तो यकीन करें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा खाने में, बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खाने पे मेहनत नहीं करेंगे और दिल से नहीं बनाएंगे। और आपको मैं एक मशवरा और भी दूँ कि आप जब इसको बनाएं, खाने को कुकिंग करें, आप कोई भी काम करें, आप चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा दुरूद पाक के आप इसको अपनी ज़ुबान पे पढ़ते रहें तो आप देखेंगे कि आपके खाने में और डबल लज्जत आ जाएगी। कहते हैं कि जो नेक औरत होती है उसके हाथ में ज़्यादा ही टेस्ट होता है। तो नेक बनने के लिए आपको नेक काम करने पड़ते हैं जनाब अली, अपनी नीयत साफ़ करनी पड़ती है, आपको अच्छे अमाल करने पड़ते हैं, अपना इखलाक अच्छा करना पड़ता है और आपको दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है जनाब। तो फिर आप जो है एक नेक औरत बनती हैं। तो उसके लिए फिर आप जो है अल्लाह की इबादत करती हैं, दिल से नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं और आप दुरूद पाक का विर्द करती हैं। तो आप यकीन करें कि आपके हाथ में और आपकी ज़िंदगी में जो मज़ा आता है, जो लज्जत आती है और जो सुकून आता है, और रूहानी सुकून मिलता है दुरूद पाक पढ़ने से। यकीन करें आपको इतना रूहानी सुकून मिलेगा ना कि आप सारी टेंशनें भूल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस छोटा सा दुरूद है, ज़्यादा बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा पढ़ें तो आप कोई मुज़ायका नहीं है, आप पढ़ सकती हैं, आपके पास टाइम है, मगर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान पे जारी रखती हूँ। तो सुभान अल्लाह, मुझे बड़ा सुकून मिलता है मेरे दिल को। आप देख रहे हैं मेरी खूबसूरत सी कलेजी तैयार होगी। मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था, धनिया भी डाल दिया था और अब ये खाने के लिए रेडी हो गई है। अब मैं घर वालों को जब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो मैं खाना डिश आउट कर दूँगी। और यकीन करें कि ये इतनी स्पाइसी और इतनी मज़ेदार और इतनी खुशबूदार बनी है कि मेरे घर वालों ने इसको बिल्कुल इंजॉय करके खाया है और मेरे लिए दुआएं भी की। और आपने नमक चेक कर लेना है जनाब, खाना डिश आउट करने से पहले नमक लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि नमक जो होता है ना वो खाने की जान है। अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो भी टेस्ट नहीं आता, अगर थोड़ा सा मामूली सा कम भी हो जाए तो भी खाने की लज्जत जो है वो चली जाती है जनाब। तो आपने नमक लाजमी चेक करना है और इसको आप चूल्हा बंद कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए आप 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको दम दे दें और उसके बाद फिर आप इसको डिश आउट करें। और इसको आप नान के साथ खाएं, इसको आप चपाती के साथ खाएं और इसको आप जो है पराठे के साथ, जनाब पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें। देख रहे हैं आप कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इसको ढक्कन दे दूँगी ताकि थोड़ा सा इसके अंदर धनिए की खुशबू रच बस जाए। सॉरी, पुदीना निकल जाता है क्योंकि पुदीना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरों में।
तो जब भी पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, तो पुदीने के बगैर तो ये खाना तैयार नहीं होता जनाब। तो पुदीना धनिया के साथ जो होता है ना, वो समझे जुड़ गया है। जैसे मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है ना, ऐसे धनिया पुदीने का भी एक रिश्ता है। तो ये तो हंसी मजाक चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो खाना है वो तैयार हो गया है, और अब मैं इसको ढक्कन इसलिए लगा रही हूँ कि इसके अंदर गरम मसाले की और धनिया की खुशबू जो है रच बस जाए। अब खाना मैंने डिश आउट कर दिया है और ख़ूबसूरत सी कलेजी मेरी रेडी है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक्स भी कर दिया करें जनाब अली, और फिर मैं आपको नई नई रेसिपियाँ ला के सिखाऊँगी। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज़।